नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी गांव से शुरू होने वाला एक यूनिक बिजनेस आइडिया जो कि साल के पूरे 365 दिन चलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये कि ये 200 रुपए में स्टार्ट हो जाएगा और ओनली आपको दिन में 2 घंटे ही काम करना है, यानी 2 घंटे आपको काम करना है, बाकी आप पूरे टाइम पे कुछ भी करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस होने वाला है, चाहे आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं, आप नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहे जैसे इसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तब भी कर सकते हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं इसे तब भी कर सकते हैं। आपको कोई ठेला लगाना नहीं है, आपको कोई दुकान खोलनी नहीं है, आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया। देखिए आपको भी पता चल रहा होगा 200 रुपए के बिजनेस को अगर हम करने जाएंगे तो उसमें कोई दुकान नहीं ले सकते, कोई ढाबा नहीं खोल सकते, कोई हम ठेला नहीं लगा सकते, क्योंकि 200 रुपए की पूंजी बहुत मामूली होती है। एक दिन में लोग पिज्जा खा जाते हैं 200 रुपए का। तो जी हाँ, सच में 200 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ये बिजनेस और जबरदस्त है, आज से पहले आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई नहीं कर रहा होगा। 2026 का एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया जो आज के समय में अगर कोई इसे स्टार्ट करता है तो 6 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद आप देखोगे कि वो आपके क्षेत्र का, आपके गांव का इतना बड़ा व्यवसाय का मालिक बन चुका होगा। देखिए जो इंसान इस बिजनेस को पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस तो करते हैं या बिजनेस के साथ नौकरी भी करते हैं, तो उसमें वो उतना फोकस नहीं दे पाते, उतना स्ट्रगल नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मूवी है और मूवी का शूट चल रहा है और मूवी बन रही है और आपके सामने आई और आपको ये लगता है कि अगर इसने ये काम किया होता तो ये ठीक रहता है, लेकिन जो मूवी शूट कर रहा है उस टाइम पे मूवी चल रही है, उस टाइम पे तो उसे नहीं पता है कि मुझे क्या करना था। आप दूर बैठ के बस ये कह रहे हो उसे देखे कि ये काम करता तो ठीक रहता। तो देखिए जैसे आप उसे कह रहे हो ना ये काम करता तो ठीक रहता, वैसे ही आप अगर अपने बिजनेस को कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि लोगों के नजरिए से मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में और इसे आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस टाइप का, यानी इस टाइप का आपको पोस्टर बनवाना है और इस टाइप के आपको पूरे 200 पोस्टर बनवाने हैं जी, 200। ठीक है जी। अब देखिए मैंने जो खर्चा बताया था 200 रुपए का, वो सिर्फ पोस्टर का खर्चा है, बाकी आगे जो बिजनेस होगा उसका कोई खर्चा ही नहीं है। अब आपको 200 पोस्टर बनवाने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप वो लिखिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट है इसी नंबर से रखिए। व्हाट्सएप नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसे लिख दीजिए, XYZ जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे लिखना है जो भी आपका गांव है। ठीक है जी, गांव है आपका वो लिखिए और आपका जो भी नाम है वो नाम लिखिए। ठीक है जी। और इसी के साथ आपको क्या करना है, नाम पता सारी कुछ चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। इसके बाद ये नीचे जो स्पेस बचता है ये आ जाता है हमारा बिजनेस का कॉलम, इसमें हमें बिजनेस की बातें करनी है। अब देखिए गांव में अगर आप रह रहे हो तो आपने देखा होगा 90%, देखिए 90% मैंने बहुत कम बोल दिया, 99% लोगों को जो जीवन यापन चल रहा है, जो अर्थव्यवस्था चल रही है गांव के लोगों की, वो किस चीज पे टिकी हुई है। अगर आज के समय में आपसे पूछा जाए ज्यादातर लोग क्या करते हैं गांव में रह के, तो ज्यादातर लोगों का क्या सवाल आएगा, ज्यादातर लोगों का क्या जवाब आएगा, दूध का काम करते हैं जी, दूध का। ठीक है जी, दूध का। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग खेती भी करते हैं, ऐसा नहीं खेती नहीं करते, लेकिन खेती से ज्यादा लोग दूध का काम करते हैं, यानी गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है जिनके घर में 10-20 गाय हैं या वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे शहर में जा रहे हैं नौकरी के लिए, 10,000 12,000 की नौकरी मिल जाए या मिल रही है तो जा रहे हैं, कर रहे हैं, 12 घंटे 18 घंटे कर रहे हैं और उनके लिए क्या है, बस उन्हें 8,000 5,000 6,000 बचत हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है रूम का रेंट, किराया और बहुत सारे खाने पीने की चीजें, ट्रेवल का चार्ज कट जाता है। तो आप अपने गांव में कैसे बिजनेस बना सकते हो और 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हो। गांव में कोई स्टार्टअप की कमी नहीं है, गांव में कोई बिजनेस की कमी नहीं, सिर्फ भी है करने वालों की। जो इंसान सोचता है ना कि हाँ यहाँ पे कोई बिजनेस डेवलप हो सकता है, तो सच में उस इंसान ने सोचा होगा कि हाँ यहाँ पे बिजनेस डेवलप हो सकता है। अब देखिए जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रही हूँ गांव की चीजों से रिलेटेड है, जो आपको सस्ते रेटों में मिल जाएगा। मैं समझा रही हूँ हमें किस किस चीज का बिजनेस करना है। हमें सबसे पहले दूध का बिजनेस करना है। अब देखिए ये आपको पुराने तरीके से नहीं करना है, एकदम यूनिक तरीके से करना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। यानी दूध का करना है, उसके अलावा दही आ जाता है। ठीक है जी, दही आ जाता है। इसके अलावा दूध दही के बाद
देखिए बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल की थोड़ी चीजें ले रही हूँ। पनीर आ जाता है, ठीक है जी, पनीर आ जाता है। अब इसके अलावा आप देखिए इसमें और बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे घी रख सकते हैं, ठीक है जी, घी रख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा छाछ भी रख सकते हैं, छाछ, दही, छाछ या मट्ठा जो भी बोलते हो आपके यहाँ, वो रख सकते हैं। अब ये हमने 1 2 3 3 4 5 5 चीजें रखी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका ये जो पोस्टर है यहाँ पे क्या करना है, जैसे दूध है तो इसके बराबर में आपको पैसे लिख के RS यानी जो रेट लिख के आपको क्या कर देना है, यहाँ पे दूध का रेट लिख देना है। जैसे 60 रुपए लीटर है या 70 रुपए लीटर है, या देखिए 70 60 ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और ये है दही, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ जो रेट, जैसे हलवाई है आपके यहाँ, मुझे 1 केजी दही कितने रुपए का आप मुझे दोगे, तो आप देख लीजिए दही का रेट मान लीजिए 80 रुपए है या मान लीजिए 70 है, ठीक है जी। अब ये पनीर आ जाता है, तो देखिए पनीर का या तो 400 रुपए केजी होगा आपके यहाँ या 500 रुपए केजी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पोस्टर में लिख देना है। और साथ ही साथ घी है, मैंने इस पे यहाँ 1000 लिख दिया, 1000 से 1200 रुपए के बीच में, ठीक है जी। अब ये है छाछ है, अब छाछ का भी रेट वही हो सकता है, जैसे दूध है, दही है, उन्हीं चीजों से छाछ भी बनता है। तो छाछ मान लीजिए 240 रुपए लीटर से लेके 50 रुपए लीटर के हिसाब से, ठीक है जी। अब क्योंकि छाछ से मक्खन भी निकल जाता है, जैसे घी बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की हो जाती है। अब ये सारी चीज आपको एक पोस्टर में लिखनी है, ठीक है जी। अब ये पोस्टर आपने पूरा बना लिया, अब आपने प्राइस भी लिख दिया, सारी चीजें भी लिख दी, और सबसे ऊपर आपको एक चीज लिख देनी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ लेकिन आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको लिख देना है अगर इसमें कोई मिलावट आती है तो आपको, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख देना 500 रुपए का इनाम। अगर दूध में, दही में, किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट आती है तो आपको 500 रुपए का इनाम और दिया जाएगा, क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट है ही नहीं है, XYZ। तो इससे क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है। जिन कंपनियों ने 100 200 साल 500 साल और पिछले 10-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया है अभी तक, उन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया है। जब आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो ना, तो कोई भी बिजनेस हो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड, आपका ये जो शब्द है ना इनाम, अब देखिए ये जो शब्द है ना बस बोलने के लिए नहीं, सच में ये शब्द पे आप काम कीजिए। इन सभी चीजों में कोई मिलावट मत करना। देखिए अगर आपको लग रहा है ईमानदारी से चल के कोई बिजनेस नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मान लीजिए इस शुरुआत के लिए आपको थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, कम बचत हो रही है, आगे चल के आपको इतना बचत, इतनी प्रॉफिट होगी कि शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जब क्या है, हम थोड़ा करके किसी चीज पे काम करते हैं तो उस पे आगे चल के यानी 4-6 महीने या 1 साल बाद रिजल्ट मिलता है, एक साथ नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज हमारी बनके रेडी है। अब आता है मेन काम आता है। अब सबसे पहले हमें ये सारी चीजें देगा कौन, मिलेंगी कहाँ से, और वो भी प्योर कौन देगा हमें। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसे प्योर कौन देगा और कैसे देगा, आप कैसे खरीदोगे, सारी चीजें मैं आपको आगे बता रही हूँ। सबसे पहले इनका हमें क्या करना है, जो हमने 200 पोस्टर बनवाए थे, जो आपके नजदीकी जो भी शहर है, अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि शहर के लिए आपको चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, आगरा ऐसे नहीं जाना है भाई। छोटी छोटी जो कस्बा होते हैं आपके आसपास, छोटे छोटे कस्बा होंगे, तो आपके आसपास छोटे छोटे कस्बा है, तो वो लोग क्या है, गाय भैंस नहीं रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप दूसरे शहर में, बड़े शहर में जा रहे हो जी, नहीं, आप अपना गांव में, ठीक है जी, ये गांव है आपका, ठीक है जी, ये गांव है। अब इस गांव से 5 किलोमीटर दूरी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे और 5 यहाँ, चारों तरफ को आपको कवर करना है। और आपको देखना है कौन कौन से शहर कस्बे आ रहे हैं, और सभी छोटे छोटे कस्बों शहर में जाके आपको क्या करना है, आप देख लेना किसके घर पे गाय भैंस नहीं है। आपको घर की लोकेशन देखिए पता लग जाएगा कि इनके घर पे गाय भैंस नहीं होगी, तो उनके मेन दरवाजे पे आपको इस प्रकार का एक ये जो स्टिकर है लगा देना है, ठीक है जी, लगा के आ जाना है। आपको कहना सुनना कुछ भी नहीं, लगा के आ जाना है। देखिए जब वो स्टिकर को पढ़ेंगे कि इतने रुपए लीटर दूध है गाय का, भैंस का, ओरिजिनल है, गारंटी भी लिख के दे रहे हैं कि हाँ भाई कोई इसमें मिलावट नहीं होगी, तो आपको पूरे शहर में, मान लीजिए आप 200 पोस्टर भी लगा देते हैं अपने पूरे शहर में, 2-4 शहरों में, कस्बों में लगा देते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइम यानी या तो उसी दिन आ सकते हैं या उसके नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इतना अच्छा मार्केटिंग का बिजनेस आइडिया होता है कि बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी को अपना नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे, लेकिन ये स्ट्रेटजी जिसने भी अपनाई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपको फोन आना शुरू हो जाएंगे, सर मुझे चाहिए, तो आपको क्या कहना है, देखिए जैसे मैं आपके यहाँ दूध लेके आऊंगा, तो आप पहले उसे टेस्ट कीजिए कि हाँ इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसके बाद आप मुझसे दूध लीजिए और मुझे जस्टली पैसे देने होंगे, यानी
अगर आपने पहले दिन यानी सिर्फ पहले दिन 10 कस्टमर के भी फोन आते हैं, ठीक है जी, आप लगाइए 10 कस्टमर को आपको दूध देने जाना है, ठीक है जी। अब देखिए आपके आसपास जा रहे हो तो आप साइकिल से जा सकते हैं या बाइक से जा सकते हैं, ज्यादा कुछ मत करना आप। अब दूध कहाँ से लेंगे वो भी मैं समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो आपने 10 कस्टमर अभी बिल्ड किए हैं ना, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक के लिए, क्योंकि उनके घर में 365 दिन आगे 10 20 5 साल तक जरूरत रहेगी दूध की। तो ये आपके दूध मक्खन दही पनीर सारी चीजों का कस्टमर बन गए। अब आपने 200 घर पे लगाए थे, उनके बाद फिर कस्टमर का फोन आ रहा है, फिर आ रहा है, तो कुल मिला के 200 पोस्टर में से अगर आपको 50 कस्टमर भी मिल जाते हैं तो भाई आप किसी भी कंपनी के मालिक से, ओनर से कम नहीं हो, आप बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हो बिना कुछ किए। एक ऐसा छोटा सा मॉडल बस आपकी लाइफ को बदल सकता है। अब आपने इनसे बात कर लिया, इनके घर पे आपको डेली सुबह डेली दूध पहुंचाना है, किसी के यहाँ आपको दही पहुंचाना है, किसी के यहाँ पनीर पहुंचाना है। भाई जो बड़ी बड़ी दुकानें कंपनी फैक्ट्री खोल के बैठे ना, उनकी यहाँ भी डेली कस्टमर नहीं आ रहा है, और आपके यहाँ तो डेली रूटीन का कस्टमर आ रहा है, डेली आपको सामान देना, डेली आपको प्रॉफिट भी होगा। अब आपका प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, और इस गांव में कोई भी डेयरी होगी, यानी मान लीजिए कोई डेयरी होगी, हर गांव में होती है आजकल, और डेयरी पे दूध जा रहा है, किस भैंस का अलग अलग फैट के हिसाब से दूध जाता है। जैसे डेयरी पे दूध जा रहा है तो उसकी जितनी फैट आएगी उस हिसाब से पैसा मिलता है। अब मान लीजिए गाय का दूध जा रहा है, ठीक है, गाय का दूध जा रहा है, देखिए जो डेयरी पे जा रहा है मैं उसका रेट बता रही हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है उसका रेट नहीं बता रही हूँ। डेयरी पे दूध जा रहा है 40 रुपए लीटर या 38 रुपए लीटर, किसी किसी का 28 रुपए लीटर भी जाता है। जब आप डेयरी पे बिजनेस मत करना भाई, डेयरी पे जाके खड़े हो जाओ 10-5 मिनट तो आपको लगेगा सबकी फैट क्या रेट आ रही है। अब आपको देखिए जिसका दूध इस रेट पर रहा है तो एक महीने का आप देखिए कि पहले चेक कीजिए क्या क्या रेट पड़ रहा है, तो आप उससे कह दीजिए 40 पड़ रहा है, मैं आपको मुफ्त में 45 रुपए लीटर के हिसाब से पैसे दूंगा, और मैं आपको या तो नगद दूंगा या एक वीक के हिसाब से दूंगा या 15 दिन बाद आपको पैसे दूंगा। आपने दूध ले लिया इनसे, ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें आपको अपने घर में बनानी पड़ेंगी, जैसे दही है, पनीर है, घी है या छाछ है, ये बनानी पड़ेगी, लेकिन दूध आप कस्टमर को सीधे यहाँ से दे सकते हो। 1 लीटर पे ही आपको सिर्फ 1 लीटर पे ही 15 रुपए की बचत हो रही है। अब देखिए बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 15 रुपए, अब आप ये देखिए 15 है, ठीक है जी, हमारे यहाँ गुणा कर लीजिए 50 से, ठीक है। अब ये जो 200 कस्टमर थे आपके, आगे चल के ये 2000 में कन्वर्ट कब हो जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। सिर्फ अभी हमने 200 पोस्टर लगाए थे। अब क्या है, अब जो बाकी घर रह गए आपके पास शेष टाइम बचता है, उन पर भी आपको पोस्टर लगाना है, तो वहां से भी कस्टमर बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आपको करना क्या है, जिन जिन को आप दूध दे रहे हो, ये अपनी फैसिलिटी जो भी सेवा दे रहे हो, उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, 10-5 दिन हो जाए उसके बाद कि सर आपके यहाँ दूध कितने तारीख से आ रहा है या आपके यहाँ घी कितने तारीख से आ रहा है, और जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ लाके, क्या वो चीजें प्योर है, किसी तरह की मिलावट है, तो आप उनकी एक वीडियो शूट करोगे और लोगों को दिखाओगे कि देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए प्योर चीज है। लोगों का फीडबैक आप अपने मुंह से 100 बार बोलिए भाई प्योर है, कोई नहीं मानेगा। जब लोग उनसे कहेंगे हाँ फीडबैक अच्छा है और लोगों को पता चलेगा सच में भी अच्छा है, तब आपकी कंपनी बनेगी, मार्केट बनेगा। देखिए ये बिजनेस आइडिया एकदम बहुत जबरदस्त है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ बहुत जबरदस्त है। एक बार आप अपने गांव में से शुरू जरूर कीजिए। इसमें खर्चा क्या हो रहा है आपका, सिर्फ आपके 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, मार्केटिंग आप खुद कर रहे हो, लेके आप खुद जा रहे हो, मालिक आप खुद हो, खुद सप्लाई कर रहे हो। आगे चल के आप लड़कों को रख सकते हो और 2-4 शहरों में फैला सकते हो। उसके बाद आप और इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हो, जो करोड़ों वाला बिजनेस बन जाएगा। अभी सिर्फ लाखों वाला था, आगे जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा उतनी समस्याएं बढ़ेंगी और उतना ही पैसा बढ़ेगा। ऐसा नहीं आप इस बिजनेस को करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, हजारों समस्या आएगी, लेकिन हजारों समस्याओं को सोल्यूशन करके एक बिजनेस और स्टार्टअप को खड़ा किया जा सकता है। इसी पर मैंने एक ई बुक लिखी है, यानी इसी बिजनेस पे नहीं, मैंने एक ई बुक लिखी है जिसमें मैंने आपको वो बेसिक से बेसिक चीजें बताई है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, और आने वाले फ्यूचर के कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करेंगे। अगर आप चाहें तो उस ई बुक को पढ़ सकते हैं। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, आने वाले टाइम पे लॉन्च होने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, आप इसे करना चाहेंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।